और कोई नहीं जानते? सीजी का मतलब क्या है ये भी हम लोग को जानना है। सीजी का मतलब जानते हैं? नहीं मालूम, किसी आदमी को नहीं मालूम। सीजी क्या है हम बताते हैं। सीजी है, सी से होता है क्रॉम्पटन, जी से होता है ग्रिप्स, क्रॉम्पटन ग्रिप्स। अब क्रॉम्पटन के बारे में सब लोग जानते हैं, क्रॉम्पटन क्या है इसका बताने का जरूरत नहीं है। क्रॉम्पटन के बारे में जानते हैं। पंप के मामला में बैठ जाते हैं हम लोग, ठीक है, पीछे। तो पंप के मामला में क्या है, पहले क्या है, पानी का सुविधा पहले अपने पास था, कुआं था, तालाब था, पहले लेयर उतना उस हिसाब से था नहीं, आबादी भी कम था। तो धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ा, जरूरत के हिसाब से पानी का भी हो गया, जमीन भी हो गया, लोग मकान बनाने लगा तो जमीन का भी अभाव हो गया, तो लेयर जो है अपने आप ऑटोमेटिक जो है पर्यावरण के कारण डाउन होने लगा। तो क्या था कि इससे पहले अपने इंडिया से बाहर जो है पंप जो है, मोटर पंप से लोग सुविधा सब जान करता था। तो एक सिंगापुर से बाहर से आदमी आया, सिंगापुर से अपने इंडिया में, तो मुंबई में आया तो उनसे दोस्ती हो गया, मनोज कॉल करके नाम थे उनका, ठीक है, मनोज कॉल से दोस्ती हो गया। और उनका है कि भैया मेरे पास जो है एक सेटअप है, हम वहाँ पे हम लोग खूब बेचते हैं, जो आपके पास जो है जगह है और आपके पास जो है सब जानकारी है, मतलब आपको सब जानता है, तो मेरे पास जो है पैसा है और मेरे पास एक सेटअप पंप है क्रॉम्पटन, जो आपको केवल मार्केटिंग करना है। तो क्रॉम्पटन के नाम से, दोनों आदमी के नाम से विचार में क्रॉम्पटन नाम दिया जाए इंडिया में। तो क्रॉम्पटन नाम से मोटर पंप चलना चालू हो गया, ठीक है। तो क्रॉम्पटन नाम से चालू हो गया, तो क्रॉम्पटन बाजार में आया, मोटर पंप आया, जैसे जैसे सुविधा हुआ लोग को, छोटा पंप मोटर उस तरह से मतलब लोग यूज करने लगा, बिकने लगा। फिर सेलोविल आया, सेलोविल बिकने लगा, समरसेबुल बिकने लगा, एग्रीकल्चर बिकने लगा। जब बिकने लगा तो सेल बढ़ गया, तो जो विदेश का सिंगापुर का पार्टी था वो देखा कि यहाँ पे पैसा बहुत है लोग के पास, और दूसरी बात क्या है कि सुविधा लोग कहीं से नहीं खोजता है कि हमको मिले। तो तीसरा बात क्या है, वो देखा है कि क्रॉम्पटन जो आँख मूंद के बिक रहा है, कोई कंपनी था नहीं, क्रॉम्पटन के अलावा कोई कंपनी नहीं था पंप के, मोटर पंप के। तो वो दिमाग लगाया कि यहाँ कुछ भी हम देंगे तो बिकेगा। तो वो क्या किया कि स्टार्टिंग जब किया था तो बाइंडिंग पे पूरा कॉपर था सारा मटेरियल, और मटेरियल भी अच्छा था। तो धीरे धीरे क्या किया कि ये बाइंडिंग जो है टोटल जो है एल्युमिनियम डालने लगा। क्रॉम्पटन जो भी मिस्त्री अभी होंगे, क्रॉम्पटन के बाइंडिंग खोले होंगे कंपनी ठीक करने के लिए, तो बाइंडिंग क्या रहता है? हाँ, क्रॉम्पटन में बाइंडिंग में आपको बता रहे हैं कमर्शियल मोटर एक एचपी में। हाँ, आप कमर्शियल छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले हम कमर्शियल पे भी आपको बताएंगे इसके बारे में। जो है क्रॉम्पटन में एजेंसी से जो भी अधिकतर आदमी तो एजेंसी से लेते हैं, लगभग हम जितना भी मोटर खोले हैं लगभग सब में कॉपर। कमर्शियल में या डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक में कमर्शियल में एक एचपी में जो है आधा कॉपर आधा एल्युमिनियम है। हाँ हाँ, ठीक है। अभी जैसे आप बताएं, ये केस जो है आप बता रहे हैं कि सारा में आपको कॉपर मिला, ठीक है, बहुत सा जगह पे है आपको रेयर केस में, बहुत सा जगह पे कमर्शियल में है। कमर्शियल के पॉइंट पे भी आएंगे हम। डोमेस्टिक में क्या है कि अभी हर जगह जितना जगह मीटिंग की है हम, जो भी मिस्त्री बताया है कि भैया बोला एल्युमिनियम, कॉपर आपको जो मिला उसका भी पॉइंट पे हम बताएंगे। कॉपर, हाँ, कॉपर भी जो आया उसमें, उस पर भी हम चर्चा चलाएंगे। कॉपर आपको जो खोले हैं कैसे है। तो स्टार्टिंग में जो है बाइंडिंग जो है धीरे धीरे क्या किया कि एल्युमिनियम करने लगा। तो मनोज कॉल जो इंडिया के जो थे, पता मुंबई के, तो क्या ठीक है चल रहा है, बर्दाश्त किया। फिर क्या किया कि जब मटेरियल जो धीरे धीरे क्या किया, इम्पेलर जो होता है इसमें, या पंखी होता है, इम्पेलर होता है, पंखी होता है, कंडेंसर हो गया, लो क्वालिटी का डालने लगा। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले कि हमारा साग खराब हो जाएगा। हम यहाँ के लोकल है, सब लोग जानता है हमारे बारे में, और हम गलत चीज़ देंगे, कंप्लेन होगा तो मेरा साग खराब होगा, मेरा इमेज खराब होगा। तो क्या किया कि आप उनसे बात किया कि भैया, दोनों आदमी जैसे बैठे, बोले कि हम आपसे अलग हो जाएंगे, अलग होंगे, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अलग हो जाएंगे। तो क्रॉम्पटन वाला बोला कि ठीक है आप अलग हो जाइए, मगर क्रॉम्पटन जो मार्केटिंग नाम से क्रॉम्पटन जो है
हम चलाएंगे, आप बाकी आप बोलिए। तो क्रॉम्पटन पुराना जो क्रॉम्पटन वाला कार्टून होगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, क्रॉम्पटन पे ये लिखा रहता था, ये सीजी करके जो लोगो है एक जगह साइड में रहता था, पुराना वाला कार्टून पे। पुराना अगर पहले आपको 2017 से पहले का जो कर रहे हैं कार्टून पुराना मॉडल वाला, उस पर ये भी रहता था। तो ये क्या बोले, मनोज कौल जो इंडिया के थे, ये बोले कि ये लोगो जो है हमको दे दीजिए, सीजी करके हम अपना करके निकालेंगे। तो वो एक और कंडीशन डाल दिया, वो कंडीशन डाल दिया, ठीक है आप ले सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मोटर पंप स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में उतर गया था क्रॉम्पटन, पंखा उनका गीजर जो सब होने लगा था। तो बोला कि आप एक साथ सब कुछ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप नहीं उतर सकते, 4 साल तक आपका बॉन्ड लगेगा। 4 साल के बाद जो भी है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में उतर जाइए, तभी आपका होगा। तो 4 साल बीतने के बाद 2021 में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उतर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है अभी गीजर, हीटर, बल्ब, पंखा, सीजी का पंखा उनका देखिएगा, स्टैंड पंखा में ये बीच में लोगो रहता है ना, सीलिंग में, स्टैंड में, बॉलर में, सब में आता है। तो कहने का मतलब क्या कि सीजी जो है अपना ये अलग कर लिए। तो सीजी में अभी कॉपर जो भी बाइंडिंग आता है कॉपर आता है, ठीक है ना, और कॉपर में बाइंडिंग आता है। धीरे धीरे जब चलने लगा, इसका सेल बढ़ने लगा, 4 साल बीता, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उतर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि पंखा, गीजर, हीटर सब आ रहा है। अब जैसे इसका सेल जब बढ़ने लगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ मुर्गप्पा। मुर्गप्पा के बारे में सब लोग जानते हैं क्या है? नहीं जानते। शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं? जानते हैं। शेयर मार्केट में जो है एक्सचेंज ऑफिस जो है मुंबई में है, तो चोलामंगलम के नाम से ये है मुर्गप्पा, जो चोलामंगलम के नाम से फाइनेंस करती है, बड़ा बड़ा बिल्डर को, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को शेयर करती है। तो देखा कि इसका मार्केट में जो है वैल्यू बढ़ रहा है, रनिंग पीरियड में है। तो रनिंग पीरियड में है तो मान लिया अगर इसका वैल्यू अगर 1 रुपया है और ये शेयर लगाता है 25 पैसा, और कल हो के मतलब अभी 1 रुपया, शाम में 5 रुपया हो जाएगा, तो 25 पैसा अगर लगाया हो तो उसको 5 रुपया उसको प्रॉफिट मिलेगा। 25 का सीधा समझ जोड़ लीजिए, 20 गुना हो गया, कितना हो गया? हाँ, 5 रुपया उसी हिसाब से। तो उससे ये जुड़ गया, जाना कि ये जो है कंपनी अच्छी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इससे जुड़ गया, ये अच्छा चीज़ है। उसी प्रकार क्या है कि अभी मॉडल में जो है क्रॉम्पटन में है, सारा मॉडल के हिसाब से बनाती है कंपनी। जैसे मोनोब्लॉक कहते हैं, टुल्लू पंप कहते हैं, मिनी सी टुल्लू पंप अपना लोग खेती भाषा में बोलते हैं ना, तो इसका आता है मिनी एम्पायर आता है, मिनी सर्जेंट आता है, और आपको मिनी गंगा आता है, मिनी आपको हेड आता है। तो ये जो है आपका ये मिनी सर्जेंट है, ठीक है, ये पूरा फुल्ली कॉपर कंपनी पूरा देती है, 100% कॉपर। तो अभी कोई भी कंपनी जैसे लेयर के हिसाब से बोलता है कि 25 का लेयर हम देते, कोई भी कंपनी, सब कंपनी बोलता है 25 लेता है, नहीं लेता है, 22 होते होते दम तोड़ देता है ना। तो कितना उठाएगा? ये आपको 22 से 23 उठाएगा, कोई भी कंपनी 22 से 23 उठाती है, ठीक है ना। उसके बाद है अगर लेयर जाता है तो सेलो व्हील की ओर भागते हैं हम लोग, है ना। तो सेलो व्हील में ऐसे लोग बोलता है कि 30 का लेयर लेता है, 30 का नहीं लेता, 27-28 का लेता है। तो आराम से इसका जो जमीन से 28 फीट नीचे से लेयर आराम से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी बनाती है सेलो व्हील, सबमर्सिबल में जो है स्टेज बाई स्टेज है, उसका जो लेयर होगा उसी हिसाब से उठाएगा। 1 HP मतलब वो आता है आपको, V3 का भी आता है, 3 इंची में भी बोरिंग में आता है, 4 इंची का भी आता है, फिर आपको 2 HP का भी आता है, 3 HP का भी आता है। और कृषि के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रीकल्चर पंप भी बनाती है कंपनी। जैसे ये हो गया आपको एग्रीकल्चर हो गया, ये इस तरह का मोटर नहीं था इसलिए हम मतलब कि इस तरह का है, ठीक है। सबमर्सिबल ये हो गया। ये एक बनाती है कंपनी, बूस्टर पंप भी बनाती है, जो आपको गाड़ी घोड़ा धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए वो, हाँ, प्रेशर पंप। और ये हो गया सेलो व्हील हो गया, और ये हो गया टुल्लू पंप, जो ये है इसका ये मॉडल, ठीक है। एक बनाती है लोटा पंप बनाती है, जो पानी के नीचे रहता है, ये भी बनाती है कंपनी, ये भी बनाती है, हाँ। तो सारा चीज़ बनाती है। आप जैसे आप कमर्शियल पंप के बारे में भैया बोल देते हैं, कमर्शियल पंप जो है आपको, कमर्शियल पंप कौन देता है, कौन बनाता है? कमर्शियल पंप जो है, एक मिनट,
आप से बात पता है कमर्शियल पंप जो है क्या होता है? कमर्शियल पंप के बारे में थोड़ा बताइए हमको। कमर्शियल पंप या मोटर, हाँ जो भी है बताइए क्या होता है। मोटर जो है कमर्शियल मोटर, हाँ जैसे आपको लेथ वाला रखता है या पंचर वाला रखेगा। हाँ तो कमर्शियल मोटर जो क्या बोलता है, आम भाषा में क्या बोलता है उसको? हम लोग उसको वही बोलते हैं। कमर्शियल मोटर जो होता है इंडक्शन के नाम से जानते हैं लोग, जो 5 HP मतलब एवब जाता है, 2 HP 3 HP 5 10 25 एवब जाता है। आटा चक्कियाँ में काम आता है, बहुत सारी लेथ मशीन में काम आता है। तो कमर्शियल जो है मोटर जो है, इंडक्शन मोटर जो है, कौन कंपनी बनाती है पता है आपको? कमर्शियल मोटर अगर लगाते हैं तो कौन सा लोगो रहता है? ये लोगो रहता है, तो रहता है ना। कोई भी कंपनी का कमर्शियल मोटर आप लीजिएगा तो यही मोटर, इसका मतलब वैल्यू समझ रहे क्या है? कमर्शियल मोटर जो भी है सीजी बनाती है, सीजी सारा कंपनी को देती है। क्रॉम्पटन के बारे में जो बोले हम, क्रॉम्पटन जो है बाहर का सिंगापुर का कंपनी है, यही देता है, सीजी ही देता है। और लोगो रहता है तभी ना देता है। लोगो अगर नहीं रहता, मतलब अगर लोगो अगर नहीं रहता तो वो नहीं देती। उसको है कि लोगो रहना ही है। तो समझिए कि ओरिजिनल क्रॉम्पटन यही है। 85 ईयर्स लिखता है, 85 ईयर्स पुराना साल। 2017 में जो है, 2017 में दोनों अलग हुआ। जैसे अब गाड़ी के मामला में हीरो होंडा हम लोग जान रहे हैं, होंडा कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है जानते हैं? हाँ नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। होंडा जो जापान का कंपनी है, जापान से बन गया था। हीरो आता है अपना इंडिया से। उसी प्रकार क्या है कि क्रॉम्पटन जो भी है, क्रॉम्पटन मोटर जो है वो सिंगापुर की कंपनी है। सिंगापुर में ही बनता है, सारा कुछ है। यहाँ इसका कुछ नहीं है। आपका ऑफिस भी है तो किराए पे लिया हुआ, कब आएगा कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं। बहुत सा कंपनी मोटर में आया है, बहुत सा आदमी कंपनी खुला बंद हो गया, नामी कंपनी का मोटर बंद हो गया। और सीजी का जो है अपना, आपको बिहार में जो है राजेंद्र रोड में ऑफिस है, अपना मकान में ऑफिस है कंपनी का। और रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मुंबई बर्ली में, मैन्युफैक्चरिंग होता है गोवा में। और अभी जो है क्या है, कंपनी जो है 38 कंट्री में बाहर भी देती है, बाहर भी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें मोटर में क्या है, अभी कस्टमर के लिए क्या कर दिया है, 2 साल का वारंटी कर दिया। कोई कंपनी 2 साल का वारंटी देती है? नहीं देता ना। 2 साल का वारंटी दे दिया है। और 2 साल का वारंटी किस पे देता है? तो 2 साल का वारंटी हम सारा चीज खोल के बता देते हैं, कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा। 2 साल मोनोब्लॉक में देती है, ये पे देती है, सेलोवेल पे देती है, SWJ हम लोग बोलते हैं जो। समरसेबल 1 HP देती है, समरसेबल 2 HP भी देती है। 3 HP समरसेबल या एग्रीकल्चर मोटर पे 1 साल देती है। समरसेबल ध्यान दीजिएगा, और एग्रीकल्चर पे 1 साल। तो कहीं भी बोलना है एग्रीकल्चर और समरसेबल 2 HP 3 HP पे 1 साल। और बाकी जो है डोमेस्टिक हो गया, सेलोवेल हो गया, या मिनी सीज हो गया, या आपको समरसेबल 1 HP वाला, जितना वेस्टेज है 2 साल। अब देखिए कोई भी चीज़ बिकता है तो एक दुकानदार बेचता ही है, दूसरा क्या है मिस्त्री के थ्रू भी बिकता है। और मिस्त्री अपना साग खराब कभी नहीं होने देना था। अगर साग सही रहेगा तो कोई भी ग्राहक, कोई भी घर का आदमी कहेगा फलना आदमी है, संजय जी है, गोलू जी है, मतलब कि अच्छा काम करते हैं, पहले उनको पकड़ के लाया जाए, उनको बोला जाए भैया मैं डिस्ट्रिक्ट दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये मोटर लगवा, कौन सा मोटर लगवाए। तो आप जो है सजेस्ट आप ही लोग करते हैं। कोई भी चीज़ का जो भी मार्केट में जो भी सेल उठता है ना, मिस्त्री उठाता है। और मिस्त्री अगर सही से काम करता है, सही मिस्त्री रहता है, सही सामान देता है, तो वो रन करता है। अब कोई भी मिस्त्री चाहता है कि हमारा इमेज नहीं खराब हो, हमको आज एक काम मिला तो कल 10 को काम मिले, खोजे हमको, बुलावे लो। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है कि मोटर में दिक्कत हो रहा है उसको, मतलब कि मोटर लगाना है तो किस कंपनी का लगाए, तो कहिए आप सीधा खोल के कि सीजी मोटर लगाइए। सीजी मोटर कहीं कहीं बोलता है लोग, हर जगह बोला है क्रॉम्पटन मोटर का, क्रॉम्पटन मोटर। तो सीधा बताइए क्रॉम्पटन मोटर यही है ओरिजिनल सीजी। ये अपना हिंदुस्तान का मॉडल है, स्वदेशी मॉडल है।
स्वदेशी कंपनी है। जो क्रॉम्पटन है वो सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है। और इसमें आप इसको बिचवाइएगा तो फायदा आपको एक फायदा और होगा। जितना भी माल बिचवाइएगा, छोटा में 25 रुपया, बड़ा में 50 रुपया, सेलोगन में 50 रुपया, समरसेबुल में 75 रुपया और एग्रीकल्चर में 100 रुपया आपको कंपनी देगी। कैसे देगी ये हम बता रहे हैं आपको। इसमें ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर के द्वारा, CG विश्वास करके डाउनलोड ऐप्स करना पड़ता है। CG विश्वास जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें फॉर्मेट खुलेगा, रिटेलर प्लम्बर का होगा। तो हमको तो करना है प्लम्बर में, तो प्लम्बर वाला में क्लिक करेंगे। प्लम्बर में क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट खुलेगा, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर एड्रेस डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो OTP मांगेगा, OTP आएगा उसमें। OTP उसमें जो है, हाँ OTP उसमें डाल देना है, ठीक है। OTP डाल देना है। उसके बाद नीचे में क्या आएगा, आधार नंबर। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर का भी OTP आएगा, उसमें डाल देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और उसके बाद जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, जब आपका लॉगिन खुल जाएगा तो उसमें आता है स्कैनर करने वाला सुविधा। तो बार कोड पे इस तरह का बार कोड होगा, सभी कार्टून पर रहता है। तो बार कोड पे ये हो गया, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो उसमें खुद आ जाएगा पॉइंट, क्लिक करेंगे, प्रोसेस आता है, हम बता देंगे उसको। तो उसके बाद जो है वो आपको, आप छोटा वाला कीजिएगा तो 25 रुपये आएगा, बड़ा वाला कीजिएगा तो 50 रुपये आएगा, और समरसेबुल कीजिएगा तो 75 रुपये आएगा, एग्रीकल्चर कीजिएगा तो 100 रुपये आएगा। आप मान लीजिए अगर हम जैसे किसी के मन में होता है कि अरे हमारा तो खुल गया, कोड खुल गया, हम अभी जाके अभी कर देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। किसी कस्टमर को सेल होगा दुकानदार के थ्रू, जैसे इनके थ्रू सेल होगा, वो ले गया मोटर कस्टमर, तो साइड पे हैं आप, साइड पे हैं तो उस समय साइड उसका एप्स वाला खोलेंगे, वो स्कैनर वाला खोलेंगे, स्कैनर करेंगे तभी आएगा। और कम से कम मिनिमम 500 पॉइंट आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा, तो 500 रुपया हम भजा सकते हैं। अब आएगा कैसे पैसा, तो आपको आधार से जो लिंक करती है कंपनी, मोबाइल OTP आधार सब रजिस्टर्ड जो होता है। आप पे फोन चलाते हो, सब लोग आजकल पे फोन चलाते हैं, तो UPI होता है ना, तो UPI के तहत आता है पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेजेगा कंपनी। UPI ID वहाँ पे हाँ जी, UPI ID डालेंगे तो आपको जो है अप्रूवल होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, अप्रूवल आएगा। अप्रूवल होने के बाद आपका पैसा आ जाएगा। कम से कम 500, मिनिमम 500, और जितना आप एवोव करना चाहिए उतना कर सकते हैं। 500 बजाइए, 500 बजाइए, 1000 होगा तो 1000 बजाइए। कोई कोई चाहता है कि ज़्यादा हो, तो इस तरह से क्या है कि जितना भी सेल कराइएगा उतना आपको फायदा होगा। फायदा आपको भी हो रहा है, कस्टमर को भी हो रहा है। कस्टमर को 2 साल मिल रहा है, चीज़ बढ़िया मिल रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी अगर कंप्लेन होगा, कोई भी कंप्लेन, माइनर होता है क्या कि छोटा छोटा होता है स्टार्टिंग में, गर्म हो गया बंद हो जाना, या पंखी बंद हो जाम हो जाना, ये सब होता है छोटा छोटा। तो कंप्लेन टोल फ्री नंबर कस्टमर जैसे करेगा ना, जैसे करेगा तो तुरंत रिस्पॉन्स लेगा, उसका जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। और सर्विस सेंटर का लगा फ्री होगा तो कल उसका एट ए टाइम 9-10 बजे उसके जगह पे पहुंच जाएगा और उसको ठीक कर देगा तुरंत। सर्विस पूरा 110% है इसका, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सर्विस में पूरा एकदम अच्छी तरह से। अभी सारा कंपनी का हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत सा कंपनी का कंप्लेन टोल फ्री नंबर नहीं सुनता है, सर्विस सेंटर का लड़का नहीं आएगा, मैं इसमें दिक्कत नहीं। अगर हाँ, एक और सुविधा है, मेरा नंबर भोला जी के पास है। अगर सर्विस सेंटर अगर कोई कस्टमर, जैसे आप लगाए हैं, कस्टमर का टोल फ्री नंबर नहीं सुना, कहीं आपको बोल दिया कि हो आप कौन सा मॉडल लगाए, ठीक है, तो सर्विस सेंटर वाला नहीं आ रहा, तब भोला जी को फोन कीजिए। भोला जी हमको बोलेंगे, उसका रजिस्टर्ड जो होगा, उसके बाद क्विक सर्विस होगा। हेलो, तो सर्विस में भी कहीं से कोई दिक्कत परंतु नहीं है। और दूसरी बात है, पंखी जाम का जो होता है शिकायत किसी भी कंपनी में, पंखी जाम करने का होता है, आयरन जब परत जब जमा होता है तभी होता है, पता है ना, तांबा का परत जो जमा हो जाता है। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें जाम नहीं होता है। क्यों जाम नहीं होता है? इम्पेलर पे जो है CED कोडेड करके एक मटेरियल आता है, इस पे चढ़ा हुआ है CED कोडेड करके मटेरियल इम्पेलर।
कि वो तांबा का परत जो है उस पर चढ़ने नहीं देगा। तो मोटर जैसे लोग ले गया, अब मान लिया किसी के घर में शादी ब्याह बहुत सा चीज़ है, ताला मार के चला गया, होता है इसमें 10 दिन 15 दिन के बाद भी आएगा, जैसे लाइन देगा तो बंद करेगा, पंखा में जाम का शिकायत नहीं होगा। नया में भी दिक्कत नहीं होगा। नया में जैसे होता है चेक करता है तो पंखी जाम होता है तो ठोकता है लोग, कहीं कहीं देखते हैं कोई दुकानदार, यहाँ पे ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें होता है ना भैया, हाँ लाइन चेक किया चला पंखी नहीं जामा तो ठोकेगा, हिलाएगा, अपने आप चलने लगता है या नहीं चलता है, तो इसमें ऐसा कोई शिकायत नहीं है। इसमें सीधी कोटेड तरह मटेरियल चढ़ा हुआ है जो पंखी को जाम नहीं होने देता है। तो नया हो या पुराना हो, जिस कंडीशन में रहेगा मोटर, पंखी अच्छा से चलेगा। नायलॉन का इम्पेलर, इसमें पंखी नायलॉन कंपनी का दिया, ओरिजिनल नायलॉन का दिया हुआ है, पंखी प्लास्टिक का नहीं है और ओरिजिनल नायलॉन है जो पंखी टूटता भी नहीं है जल्दी से। हाँ, और कंडेंसर भी है, अच्छे क्वालिटी का देता है, ठीक है। और इसका स्टार्टर में जो है आपको कंडेंसर 2 कंडेंसर रहता है, समर से बोलूँगा, हाँ कंडेंसर आ जाता है। और उसके बाद आपको कटआउट जो रहता है इसमें जो है नहीं, हमने कहा दिया होगा बहुत से सवाल नहीं। स्टार्टर का देखिए क्वालिटी देखिए, देखिए वो नाम से सर्च किए हैं इसलिए सही है ना? नाम से सर्च किए हैं, आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, देखिए पीएम करके कुछ करके वेबसाइट होगा, देखिए अपने से भी देख इसका सकते क्वालिटी देखिए, हैं। गर्म टर्ने के टक्कर में है, ऑटोमेटिक कटआउट है, प्लस जो है आपको अपना 2 स्विच है। पर क्वालिटी के मामला में आप जैसे बोले हैं क्रॉम्पटन के टक्कर में है, क्रॉम्पटन से भी 20 होगा, अप्रैल मई में हो सकता है तो लिस्ट आ जाएगा। क्रॉम्पटन से भी 20 होगा। इसमें जो है इसमें इसके ऊपर से करंट आता है, आते हैं सभी लोग करेंट आता है तो कहीं से फॉल्ट होगा, कनेक्शन बिजली कनेक्शन, फॉल्ट आ जाता है जब शॉर्ट करता है ना, हाँ तो पूरे इसमें चैम्बर में इसके पूरे बॉडी पे करंट आता है। हाँ, तो वो कहीं इलेक्ट्रॉनिक बिजली मिस्त्री जो कनेक्शन करता है वो पूरा कहीं नहीं तार कोई भी लगा हुआ था तो भी इसमें करंट आता है। करंट आएगा तो कनेक्शन गलत करेगा ना, फॉल्ट कहीं से कहीं फॉल्ट करेगा, ये शॉर्ट कर जाता है ना, हाँ। जब ये वो उसके बाद देखिए अनारी मिस्त्री जो होगा ना, बिजली मिस्त्री वही करेगा। एक जगह फोन किया हमको शिवाजी नगर में, इसी के कारण जो है 7, 8, 15 ऐसे करके उठाएगा, 16 कुछ उठाएगा। बताते स्टार्टिंग बताते कैसे स्टार्टिंग बताते। देखिए वहाँ फोन किया था 2 दिन पहले, हमको फोन किया था वो समझ से। इसका स्टार्टर जो है जैसे चेक करना दिया ना तो ऑटोमेटिक गिर जाता था, एमसीबी उसका एमसीबी लगा हुआ था। हमसे फ़ोन किया तो उसका जो स्टार्टिंग जो एम्पियर था लो था, 10-12 उठा रहा था, एम्पियर कम था। स्टार्टिंग एम्पियर कम से कम लेता है 22 से 24 लेता है एम्पियर स्टार्टिंग, तुरंत स्टार्टिंग में जब चेक कीजिएगा तो उससे कम रहेगा तो साला उठाएगा नहीं, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। 2 HP में ये चीज़ देखे हैं जो 30 एम्पियर जाके फिर क्या करता है, नीचे डाउन हो जाता है। हाँ एग्रीकल्चर में, हाँ कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी एग्रीकल्चर में हाँ
बट इसमें समरसेबुल में देखे हैं जहाँ अभी हम जितना मतलब 18 में यहाँ नल जल है सबसे ज़्यादा समरसेबुल में तो नल जल में स्टार्ट। हाँ। तब इसमें देखे रोज हम 10 को 20 दुकान पर देखते थे स्टार्टर। हाँ वहाँ पर उषा का, क्रम्पटन का, फलना चिल्ला का सबका एजेंसी वहाँ पर है हाँ घाट पे। हाँ। तो इसमें 15-16 कभी चेक करके देखते थे तो यही सब आता था। देखिए वोल्टेज अगर सही से रहेगा ना तो कहीं से कोई दिक्कत एमसीबी नहीं। में प्रॉब्लम रहता था। एमसीबी का ही बात बोले वो अलग बात है। हाँ। एमसीबी क्या उस समय क्या था, कंपनी के पास जो रहता है वो लगा दिया लोड के हिसाब से लगाता नहीं था। हाँ और बाद में फिर ठीक ठाक आने लगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा एक चीज और होता है क्या, एग्रीकल्चर की बात की है। एग्रीकल्चर में क्या होता है आप लोग देखिए, इसलिए हम बता रहे हैं ये कंपनी प्लम्बर मीटिंग क्यों कर रही है कि होता है क्या है कि कस्टमर जब जाता है किसी दुकानदार पे, आप सामान आप लिख दिए, वो जाएगा अपने हिसाब से उठा के ले आएगा। ये नहीं देखता कि वहाँ पे कितना वोल्टेज है, लो वोल्टेज वाला चलेगा, सिंगल फेज वाला चलेगा, या आपको क्या कहते हैं डबल फेज वाला चलेगा। ये उसको समझ में नहीं आता। दुकानदार को दिया भैया कम कितना में, हाँ इतना में, उठा के चला है, आप तो लगा दिए, ठीक है, आपसे सजेस्ट लिया नहीं, आप लगा लिया। अब वहाँ पे क्या है कि अब उसको सिंगल फेज में है, लो वोल्टेज मतलब कि 120 से 220 है, वहाँ पे वोल्टेज जो हाई करेगा तो करेगा काम, नहीं करेगा तो सीधा कहेगा कि मोटर खराब है, ये कंपनी का मोटर खराब है। उसके बाद उसको समझ में आता है जब हम गलत मोटर लिए। नहीं बहुत देखिए हम बताते हैं वहाँ पे क्या है ना, बताते हैं वहाँ पे क्या है। बहुत सा आपको अभी भी जो है 100 में 20% ऐसा आदमी अनपढ़ जाहिल आदमी है जो बुझेगा नहीं, सीधा कहे मोटर खराब है, दुकानदार को बोलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको एग्रीकल्चर में कंपनी है, आपको 3 तरह का मॉडल बनाती है वोल्टेज के हिसाब से। लो वोल्टेज जहाँ पे है 120 से लेकर 220 सिंगल फेज में चलने वाला, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है स्टैंडर्ड मॉडल 140 से 270, जो सिंगल फेज भी चल सकता है, डबल फेज भी चल सकता है अगर तार दौड़ा है तो, ठीक है, तो वो भी चल सकता है। और एक हो गया डबल फेज वाला जो 180 से 420 वोल्टेज देगा, वो ठंडा गरम गरम दोनों पे चलेगा। हाँ, तो हम मकसद क्या है कि आप लोग देखिए, अच्छा अगर आप लगाते हैं दुकान को कस्टमर ले गया तो मिस्त्रियों को दोष देगा और कंपनियों को दोष देगा और दुकानदार को चारों गाली देगा। तो ये क्या है कि सबसे बड़ा बात है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो सारा चीज़ डिटेल उसको अपने हिसाब से कहिए कि भैया वोल्टेज पहले आपका क्या है, कैसे है, उसके बाद क्या आपका लेयर है, उस हिसाब से सजेस्ट कीजिएगा ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कस्टमर। तो जहाँ पे 180 रहता है वोल्टेज, हाँ, तो वहाँ पे सिंगल वाला चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा, डबल वाला चाहिए। हाँ डबल, सिंगल वाला उठा लेगा तो चलेगा नहीं। तो कस्टमर को तो पता रहता नहीं है, कस्टमर तो उठा लिया हो भैया इतना ना, इतना वाला कम दाम, दुकानदारों क्या है चला कम में ले रहा है, थमा दो। अब जो है ना, हाँ। अब जो है सब वोल्टेज का परेशानी होगा, परेशानी होगा, गर्मी जितना जैसे जो पड़ेगा, अब परेशानी होगा। 180 से बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, पानी के लिए आदमी जाता है उसको बटन दबाता ही है, दबाता ही है। मोटर जलता है, जलता है, वोल्टेज का कहीं से कहीं जलता है, रहेगा नहीं स्विच टिप तो हाँ, ये प्रॉब्लम भी होता है। तो सबसे बड़ा बात कहने का क्या मतलब है कि आप मिस्त्री आप लोग हैं, आपका नाम है, और अच्छा चीज सजेस्ट कीजिएगा। अगर कहीं से फॉल्ट देगा तो आपको भी कहेगा कि लोग हाँ कि मिस्त्री जो है सही है, आपको डिमांड बढ़ेगा, कस्टमर भी कहेगा कि हाँ कि फलना आदमी है, अच्छा सामान लाए हैं, मतलब अच्छा सामान भी है, अच्छा दुकानदार यहाँ से लाए हैं, कहीं से दिक्कत नहीं है, और काम और आप दीजिएगा वो फलनवा से काम करवाओ। तो कोशिश कीजिए कि हम अच्छा सामान दें, यहीं से बेचवाएं, इनके अब भोला जी का तो सेल बढ़ाए, सेल बढ़े, और जितना बेचेंगे उतना कमाई भी होगा स्कैनर के थ्रू। अभी हम लोग ऐप्स डाउनलोड कर देते, नहीं हो पा रहा था, अभी बात किए सर से, बोले कि कल कर देंगे, कल मतलब हो जाएगा, उस पर चल रहा था। तो कहने का मतलब कि सारा आदमी CG विश्वास ऐप्स डाउनलोड कर लिए और नहीं किए हैं तो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में।
प्लम्बर का आईडी अपने निकलेगा। जैसे अभी ऐप डाउनलोड कीजिएगा ना, सारा चीज रजिस्टर्ड हो जाएगा। लॉगिन के लास्ट में क्या होता है, ये कोड मांगता है। कोड नहीं मांगता, लॉगिन के समय जैसे लॉगिन मारिएगा ना, जैसे उसमें लॉगिन के समय मोबाइल नंबर डालिएगा तो नाम आ जाएगा। नाम आ जाएगा, नीचे में टर्म्स कंडीशन रहेगा कंपनी का, उसमें टिक करना है। नीचे में लॉगिन वाला लिखा होगा, लॉगिन टिपेंगे, OTP आएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा और हम अप्रूवल आपका करवा देंगे। हेड ऑफिस से ही अप्रूवल होगा। हाँ, नहीं अपने आप से नहीं लॉगिन होगा जी। वायर जितना रहता है नॉर्मल, अरे कम से जो जितना रहेगा वायर। अब एक्स्ट्रा वायर तो ऐसे बिजली दुकान में मिल जाता है। देखिए क्रम्पटन के सस्ता में लोग को पड़ जाता है पावर, उसका हम शकल है, लेकिन है चीज ठीक नहीं। हाँ, उसमें क्या होता है 750 ग्राम वायर। मतलब देखिए कम चीज रहेगा तो साला कुछ ना कुछ देगा बेचने के लिए। कोनो में पावरे में आधा एल्युमिनियम आधा कॉपर कर देता है, कोनो में क्या करता है फुल्ली एल्युमिनियम कर देता है। अब हम बता रहे हैं, अब यही पे चर्चा चलाते हैं। अब जब चर्चा चलाए हैं तो श्री राम मोटर के नाम से सुने हो कोई आदमी? हाँ बेचारा सुने हैं। श्री राम अब मिलता है? नहीं मिलता। श्री राम कहाँ से आता था? मुजफ्फरपुर से, वहीं बनाता। लोकल बहुत बनता है। हाँ, श्री राम जो है ना आता था पहले मार्केट में बनने उनने के लिए। हाँ, करोड़ होता था ना, आता था, लेकिन अब नहीं देखते हैं। अभी भी नहीं करे, गांव में तो साफे नहीं देखते हैं। अभी भी नहीं करे। मुजफ्फरपुर में लोकल बनाता था, लोकल बेचता था। अब मेन क्या है कि अब जैसे पहले वाला पूरा बनता है, पटना में भी पटना में बनता है। अब बनता कैसे, अब दिखता कैसे? रहता है मुंबई। क्रम्पटन जो है ये आपको ऑथराइज कर दिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार भी इसको ओरिजिनल कर दी है क्रम्पटन। तो कहीं भी कोई भी कस्टमर कहता है क्रम्पटन लीजिए तो कहिए हाँ लीजिए ना, ओरिजिनल क्रम्पटन लीजिए, 2 साल का वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शिकायत होगा हम है, कंपनी लेगा रिस्पॉन्स, आप लोग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स आप लीजिए। कॉपर बैंडिंग होगा तो खराब ही नहीं होगा। ना खराब होता है, टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री नंबर करेगा। सर्विस चाहिए, कस्टमर को सर्विस चाहिए। पैसा लगा रहा है तो सर्विस चाहिए। तो सर्विस में बहुत सा कंपनी का जो है गंदा सर्विस है, हम नाम नहीं बताएंगे। बहुत सा कंपनी का जो है सर्विस बहुत गंदा है, तो मार्केट उठ रहा है। देखिए कोई चीज बिकता है ना, कोई चीज सेल होता है तो सर्विस के ऊपर। अगर सर्विस अच्छा रहेगा तो आपका सेल होवे करेगा, माल बढ़े करेगा। तो अभी कंपनी चाह रही है कि सर्विस अच्छा दे, खराब नहीं दे कि हमारा माल ये उठ जाए। अभी खूब रन कर रहा है, खूब सेल बढ़ गया। अच्छा गर्मी आ गया, यहाँ भी सेल करेगा। हाँ तो सेल वही उम्मीद है आप लोग से कि सेल बढ़ाइए, भोला जी को थोड़ा ऊपर कीजिए। सब लोग को अमीर बनाए, इनको भी अमीर बनाइए। हम लोगों से एगो रिक्वेस्ट है, हाँ जो आप लोग अपना कंपनी को कहिए जो हम लोग टैक्स देते हैं नजर को साला को बंद करवाए, केस करे साला सरकार। नजर के चक्कर में साला मिस्त्री सरकार देखिए ये बोलिएगा ना, सरकार तो नहीं कर सकता। मिस्त्री मोरे कहाँ है? सरकार से कोई लड़ सकता है, सरकार से कोई लड़ सकता है। मोटर मिस्त्री जो भी है, रोज पहले 2-3 मोटर बनता था, साला 10 दिन में एगो मोटर नहीं आता है। हाँ पहले रोज साला 2-4 मोटर। सर्च कीजिएगा, बहुत ऊंचा सेल है इसका। ऑनलाइन सब कुछ शो करता है, सब कुछ शो करता है। सीजी का ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, सीजी का पूरा डिटेल बताएगा। सीजी का बहुत अच्छा कोर्स भी बहुत अच्छा है, पानी का, एग्रीकल्चर का भी पानी अच्छा है। अभी सीजी का बहुत डिमांड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। अभी हर कंपनी जो है घबराया हुआ है और अब सब लोग जान रहा है कि ओरिजिनल क्रम्पटन यही है, ओरिजिनल क्रम्पटन यही है। एक चीज तो इससे कुछ अंतर इसमें ये है, हाँ सब कुछ तो वही है, हाँ, बट एक चीज है इसका बॉक्स बड़ा कर दिया है ना। इसलिए ना हम आपको चेक करवाए खुलवाएं कि क्या खासियत। देखिए स्टार्टर मस्त है, स्टार्टर मस्त है। कहीं से में स्टार्टर का बॉक्स बढ़ा दिया, उसमें क्या है साला प्रॉब्लम होता है, इसे प्रॉब्लम नहीं सब चीज लगाने में दिक्कत। क्वालिटी सुपर है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब आप स्मार्ट सोल्यूशन खोजिए और रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग
और सीजी अगर आप बेचते हैं या सीजी लगाते हैं संबंध और मजबूत इसका जो है हाँ जैसे वारंटी 2 साल कर दिए, हाँ सर्विस कैसा है? सर्विस बहुत बढ़िया है। आपको सर्विस सेंटर जेल चौक पे है समस्तीपुर में अपना, और सर्विस होम सर्विस है या सर्विस सेंटर? होम सर्विस होम सर्विस है। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है कस्टमर को, टोल फ्री नंबर नहीं सुनता है, तो वो कस्टमर क्या करेगा, इनको फ़ोन कर दे, या आप लगवा रहे हैं, आपको कोई कस्टमर कर रहा है, आप इनको फ़ोन कर दीजिए, बोला जी हमको फ़ोन कर दें, हम ऊपर जाके क्लेम कर देंगे। उसको आना हर में आना, फ़ोन तो पूरा लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्विस तो बहुत टॉप का मेन है सर्विस से सेल। हाँ। सर्विस अच्छा रहेगा सेल हो गया, सेल हो गए, सर्विस अच्छा नहीं रहेगा सेल नहीं होगा। सेल होनी कॉल करेगा, ये भी नहीं करेगा, पता है ना, बहुत सा कंपनी में अभी खड़ जाएंगे और उखड़ जा रहा है। 90% जो है, अब समझिए आपको 90% जयंती मंडला काली काली दुर्गे कपालिनी। आप अपने लिए आपको कमाए हो। मैं भोला जी के ब्रांड से मालूम है। और इनका बहुत पुराना दुकान तो आप लोग जानिए ना, दुकान तो बहुत नीचे से उठ रहे हैं बेचारे, जमीन से उठ रहे हैं। जैसे लगाया गया लिफ्ट लगा दिया। ना ऐसा नहीं है, उठेंगे ऐसा नहीं।